नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जैन, एक एंटरप्रेन्योर और एक यूट्यूबर। ये है हमारा लेसन्स ऑफ द ग्रेट थिंकर की सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था एपिसोड 0 से, ये एपिसोड 1 है। एपिसोड 0 में हमने योहानेस केफलर के जो थॉट्स थे उनके बारे में बात की थी। इस वीडियो में, इस एपिसोड 1 में हम लोग बात करने वाले हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के थॉट्स के बारे में। तो अभी तक आपने हमारा एपिसोड 0 नहीं देखा, वो बहुत अच्छा था, जाके देख लीजिए, हम लास्ट में लिंक कर देंगे। और उसके बाद एपिसोड 1 देखिए, बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस सीरीज़ के और हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियो की आगे भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक और रिक्वेस्ट, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड 1, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। छोटा सा परिचय है जॉन स्टुअर्ट मिल। इनका जन्म 20 मई 1806 में हुआ था। इनका निधन 8 मई 1873 में हुआ था। ये बहुत प्रसिद्ध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, चिंतक और अर्थशास्त्री हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, दार्शनिक हुआ करते थे। तो काफ़ी अच्छा लिखा इन्होंने और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, बहुत अच्छा लिखा इन्होंने अपनी कलम से। तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने पढ़ा, कुछ पॉइंट्स निकाले, आपके सामने रखता हूँ और उन पर बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक के आपने हमारा एपिसोड 0 नहीं देखा है तो मैं आपको इस सीरीज़ के कुछ रूल्स बता देता हूँ। देखिए, ये जो हमने लेसन्स ऑफ द ग्रेट थिंकर ये सीरीज़ बनाई है, इसमें कैसे होगा, हम कोई भी थिंकर के कुछ बातें निकालेंगे, कुछ पॉइंट्स निकालेंगे जो उन्होंने लिखा। उसके बाद हम अपने कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू यहाँ पर रखेंगे, उनके थॉट्स और अपने थॉट्स रखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और साथ में, अगर आपको कुछ लगता है, आप अपने थॉट्स देना चाहते हैं या हमारे थॉट्स से सहमत नहीं है, अपने हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, या जो भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलकर हम लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, बट अभी तो लाइव स्ट्रीम नहीं है दोस्तों। तो ये था कुछ रूल इन वीडियो का। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने चूज़ किया है, उन्होंने लिखा लड़ना गलत नहीं है, बट लड़ने की सोच रखना गलत है। अब दोस्तों, इसे हम लेते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा मानना है कि दोस्तों, लड़ना भी गलत है और लड़ने की सोच रखना भी गलत है। क्यों? क्योंकि यार, मैंने कहीं पढ़ा था, हमें बहस से नहीं, अपने कामों से अपने आप को प्रूफ करना चाहिए। दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपने लाइफ में जो भी करना है, आपने एक, मान के चलिए, यूट्यूब चैनल बनाना है, आपने कोई ऐप इन्वेंट करनी है, आपने कोई बिजनेस खड़ा करना है, या जो भी कह लो, आपने जो भी करना है, आप उसे अपनी बहस से या अपनी बातों से मत दर्शाइए लोगों को। आप उसे करके दिखाइए। अगर आप उसे करके बताएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपने कभी किसी लीडर को देखा होगा, वो जो बहुत अच्छा लीडर होता है, वो सिर्फ बातें नहीं करता, या वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि ये करना है आपको, वो खुद करके बताता है। उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ प्रूफ करनी है, तो उसे करके बताइए। खाली इंस्ट्रक्शन देने से कुछ नहीं होता। इनका था लड़ना गलत नहीं है, बट लड़ने की सोच रखना गलत है। दोस्तों, मैं मानता हूँ लड़ने से कुछ नहीं होता। अगर बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ है, तो बातें करके हल हो सकती है। हाँ, वो एक होता है लड़ाई का, बट वो नहीं अपनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। बातों से सब चीज़ें हल हो सकती है। अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए, तो हर चीज़ का समाधान निकल सकता है। लड़ाई से दोनों पक्षों का नुकसान होता है। तो लड़ाई का रास्ता नहीं, शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। ये बेस्ट रास्ता होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू का है, कमेंट करके बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने चूज़ किया, इन्होंने लिखा जैसे हैं वैसे ही रहने से दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं, आपके साथ हो जाती हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पे हम अपने थॉट्स ऑफ व्यू रखते हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू रखते हैं कि आपको बदलना क्यों है। वो एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, बाला। उसमें भी यही था, यही थॉट था कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, आपको बदलना क्यों है। देखो दोस्तों,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदली नहीं जा सकती, जो जैसी हैं वैसी ही रहें तो ठीक रहती है। अगर आप काले हैं, आप फेयर नहीं हैं, तो कोई बात नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ चीज़ें नहीं बदलें, वैसी ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि हाँ जी, मैं ऐसा हूँ तो बिल्कुल सही हूँ, बहुत अच्छा हूँ, यूनिक हूँ, इस तरीके से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए और दुनिया को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को पेश करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। इस चीज़ का मोटो शायद यही था कि हम जैसे हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं और हमें इसी तरीके से अपने आप को दुनिया को प्रेजेंट करना चाहिए, तो सारी अच्छी चीज़ें अपने साथ ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छा ही पॉइंट लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट एक और अच्छा पॉइंट मुझे लगा। इन्होंने लिखा कि कई बार कुछ आप नहीं बोलकर भी, चुप रहकर भी दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों को अपनी बात जता सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा ही सही, आपने इसी तरीके का कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया या और कुछ कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, जो कुछ भी है, आपको शुरुआत में बहुत गालियाँ पड़ सकती हैं, तारीफ़ें भी मिलेंगी, बट आपको बहुत गालियाँ पड़ सकती है कि भाई ये क्या कर रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है, ऐसा कुछ कर ले या ऐसा ही कुछ। बट आपको हर चीज़ों का जवाब नहीं देना होता है। कुछ चीज़ें टाइम के साथ साथ साबित होते चले जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि हर बात का जवाब नहीं देना ही सही जवाब होता है। कुछ चीज़ें टाइम अपने आप वो चीज़ें प्रूफ करते चला जाता है। मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि बातों से नहीं काम से जीते, तो आप काम करते चलिए, अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होते चले जाएगी और सामने वाले बंदे को उसका जवाब, उसका आंसर मिलता चला जाएगा। आप अपना काम करिए और बाकी सब समय के साथ चीज़ें छोड़ दीजिए। बाकी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली होते चले जाएगी। आप अपना कर्म करिए। इनका चौथा पॉइंट ये है, इन्होंने लिखा कि कुछ बातें ऐसी होती है जो एक पीढ़ी के लिए तो सही हो सकती हैं, पर वही बातें अगली पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी या पीछे इस तरीके से दूसरी पीढ़ी के लिए वो गलत साबित हो सकती हैं। जी हाँ, ये बहुत बहुत हद तक सही है ये बात। अगर हम बात करें मोबाइल की, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की, ये सब चीज़ें इस पीढ़ी के लोगों को तो बहुत सही लगती है, पर जो कुछ पिछली पीढ़ियाँ थी उन्हें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत लगती हैं। दोस्तों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कोई चीज़ें बिल्कुल सही नहीं होती, कोई चीज़ें बिल्कुल गलत नहीं होती। आप जैसे दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको वैसी दिखेगी। सिंपल सी बात है, अगर आप लाल कलर का चश्मा पहनोगे तो दुनिया आपको लाल दिखेगी, हरे कलर का पहनोगे तो हरी दिखेगी और पीले कलर का पहनोगे तो पीली दिखेगी। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, ये बात ध्यान में रखिए। तो कोई भी चीज़ पूरी तरह गलत नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है वो गलत हो, पर बट पूरी तरीके से नहीं है कोई भी चीज़। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और जो भी चीज़ें दोस्तों, हमें उसका सही अच्छा पहलू देखना चाहिए और अच्छे पहलू देख के उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए और इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर इन्होंने जो 5वां पॉइंट लिखा मुझे बहुत पसंद आया। इन्होंने लिखा कि इच्छाओं को कई बार रोक कर रखने में, पूरा नहीं करने में खुशी हासिल होती है और इच्छाओं को पूरा करने में, उसकी दौड़ में दुख हासिल होता है। जी हाँ, बहुत सही बात है। आपने सुना होगा, इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। तप से जाहिर सी बात है हैप्पीनेस का लेवल बढ़ता है, इसमें पावर होती है तप में। इच्छाओं का निरोध करना एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपने एक सुना होगा, साधु महाराज, ये सब लोग अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करते हैं, संयम रखते हैं, ये सब सुना होगा। थोड़ी धार्मिक बातें हैं, बस सुन लीजिए, अच्छी होती हैं। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखें। आप जितना संयमित रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जितनी नीड कम होगी, आप लाइफ में उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। अगर आपको बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, आपको एक छोटा घर चाहिए,
3 रूम 4 रूम जो भी है, तो आप उतने खुश रहेंगे। और आप सोचेंगे कि नहीं मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, तो आप उसकी दौड़ में दुख ही हासिल करेंगे दोस्तों, सुख नहीं। तो आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। आगे बढ़ना एक अलग बात है, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर एक वीडियो मैंने फिर कहा था कि आप अगर मान के चलिए 20,000 कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप 30,000, 35,000, 40,000 किस तरह कमा सकते हैं। 1 लाख तक आपको डायरेक्ट नहीं पहुंच जाना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं वहाँ से लिंक होती है। आपको अपने दायरे में रहना चाहिए और फिर से आपको संयमित रहना चाहिए। आपकी जो इच्छाएं हैं उसे कंट्रोल में रखें। जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना ज़्यादा आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ता जाएगा। ट्राई करके देख लीजिए, बहुत कमाल की ट्रिक है। ट्राई करके देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और आप जितना ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागेंगे, उन्हें पूरा करने के पीछे भागेंगे, आप उतना ज़्यादा दुख पाएंगे। दोस्तों ये था वीडियो। धार्मिक बातें हुई हैं तो हमने सोचा है कि इसी चैनल पर कोई धार्मिक सा भी हम लोग प्लेलिस्ट या फिर सीरीज निकालें, ज़रूर निकालेंगे दोस्तों। ये वीडियो, ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, आपका सपोर्ट रहेगा तो। फिर से दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कैसे भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। एजुकेशनल चैनल है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा आपको भी हमें भी। साथ में हमें फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर ज़रूर करिएगा, कहीं पर भी व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, या आप भी जैसे भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर जैसे भी शेयर करिए, लाइक करिए। हमें उत्साह मिलेगा और वीडियो बनाने का। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, फॉलो योर पैशन।